नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि राज्य के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित लालू प्रसाद परिवार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर घिरा हुआ है। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकसभा चुनाव भी राजद के लिए पैसा अर्जित करने का जरिया रह गया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार भ्रष्टाचार करने का नया तरीका निकालकर संपत्ति अर्जित करता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कहते हैं कि जब उनका मूंछ नहीं आया तब उन्हें मुकदमे में फंसाया गया। वे तो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन हकीकत है कि वो क्रिकेट खेलते नहीं थे, खिलाड़ियों के लिए पानी ढोते थे। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि तेजस्वी को बताना चाहिए कि 29 साल की उम्र में वे 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। जब वे निमोछिया थे तब उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। उन्होंने कहा कि ईडी ने उनकी कई संपत्ति जब्त कर ली है, जिसका रिकॉर्ड सार्वजनिक है। पार्टी कार्यालय में जनता दलीय प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की बैठक, जिसमें माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी उपस्थित हुए। यह निर्देश दिया गया कि जो आगामी लोकसभा चुनाव में जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धियां हैं, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, एनडीए गठबंधन का जो नैतिक बल है, तो राजनीति में वैसे लोग जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर राजनीति की इमारत खड़ा करना चाहते हैं, उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्वस्त करना है। और ये रणनीति बनी कि मुद्दों के आधार पर और सभ्य और सांस्कृतिक तरीके से हम शालीनता के साथ अपना पक्ष रखेंगे। और जो लोग राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति कर रहे हैं, उस पर हम लोगों ने चिंता व्यक्त किया कि नई पीढ़ी को ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। पार्टी कार्यालय में वहीं भाकपा माले ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, पोलित ब्यूरो सदस्य रामजी राय और राज्य सचिव कुणाल धीरेन्द्र झा सहित मंजू प्रकाश, शशि यादव, महबूब आलम और गोपाल रविदास ने इसे जारी किया है। मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपए न्यूनतम मजदूरी की बात कही है। साथ ही शहरी रोजगार गारंटी योजना, नागरिक सुविधाओं की गारंटी अपने घोषणा पत्र में दी है। ये प्रवासी भारतीयों को ओसीआई जो अधिकार मिला है वो रहना चाहिए और उनकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो सरकार का अगर विरोध करना चाहे किसी नीति पर, किसी पर, तो निश्चित तौर पर उनका भी पूरा उतना ही हक होना चाहिए जितना हक देश के अंदर नागरिकों को है। फिर हमने नौजवानों के रोजगार के सवाल, हमें लगता है कि आज सबसे बड़ा सवाल है इस समय देश में। एक समय था जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान एक नौजवानों का देश है, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वो नौजवान है। लेकिन अगर अभी जो आईएलओ की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट जोशीमठ होते हुए सिक्किम तक, तो पूरा का पूरा जो भारत का हिमालयन रेंज है, वहां डिजास्टर फ्री हिमालयाज, ये एक बड़ी चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो गई है। गोरखपुर में हर तरफ नवरात्रि की धूम है। सुबह से ही मंदिरों में शक्ति की भक्ति हो रही है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है। 15 अप्रैल को महा और 16 अप्रैल को महाअष्टमी और साथ में 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इस दिन मां की आराधना के साथ साथ व्रत की पूर्णाहुति होती है और भगवान राम का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। व्यापार के नजरिए से ये साल बेहद शुभ रहेगा। नवरात्रि के दिन पहले दिन सर्वथा सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। नई चीजें खरीदने के लिए भी ये नवरात्रि शुभ रहने वाली है। इस 9 दिनों में घर की जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। मैं बचपन से आती हूँ, बचपन से समझिए 30 साल से, और मेरे पूर्वजों, मेरे घर मान्यता है कि जहाँ पर यहाँ के पूरे हम जानते उत्तर प्रदेश में तो बहुत दूर दूर तक के लोग इसके बारे में जानते हैं। मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये, हठी माता के नाम से, और बहुत दूर दूर से तक कढ़ाई कथा करने के लिए यहाँ लोग आते रहते हैं। और बहुत
वहीं भाजपा द्वारा फरीदकोट लोकसभा से चुनावी मैदान में हंसराज हंस को उतारा गया है। भटिंडा के कस्बा रामपुर में किसानों द्वारा उनका जबरदस्त विरोध किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस भी धक्का मुक्की करती नजर आई। वहीं मोगा की सिटी थाना की दीवार के साथ लगती पार्किंग में शाम 4 बजे करीब एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। युवक के पास से कोई पहचान पत्र भी नहीं बरामद हुआ है। फिलहाल युवक की पहचान करने के लिए शव को 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है और युवक की फोटो भी लगाई गई है ताकि युवक की पहचान हो सके। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਸਿਟੀ 1 ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਰੇਜੀ ਕੂੜਾ। श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष महंत नारायण गिरी महाराज की अध्यक्षता में नवरात्र पर्व पर 7 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय के लिए शतचंडी पाठ का आयोजन शुरू हो रहा है। श्री दुधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर, प्राचीन त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर, द्वारिकापुरी, दिल्ली गेट और सिद्धेश्वर महादेव को टिपाई लाइन रोड मकरेड़ा में ये सतचंडी अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। शुभ अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां अचानक एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत का जिम्मेदार पत्नी युवक के परिवार वालों को ठहरा रही है। वहीं मृतक के परिवार के लोगों का कहना है कि युवक की मौत उसकी पत्नी की वजह से हो रही है। मामला कोतवाली बिलारी का बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। पत्नी और परिवार एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद युवक के ससुराल पक्ष के लोगों ने थाने में सौ रखकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बिजनौर से अगली खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। ये घटना कीरतपुर क्षेत्र की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक पुलिस आरक्षी भी गोली लगने की वजह से घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 अवैध तमंचा, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस की रात की गश्त की पोल खोलते हुए बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के सिंघौर तारा गांव का बताया जा रहा है, जहां बीती रात राजेंद्र साहू के घर का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी और बक्से में रखे सोने चांदी के जेवरात और 80,000 नकद रुपए पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जागने पर पीड़ित को घटना की जानकारी हुई। पीड़ित राजेंद्र साहू की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोरी लगभग कितने बजे हुई है? लगभग 12 के बाद हुई है।
क्या क्या सामान गया है आपका? सामान में हमारा वाइफ का जितना जेवर था वो चला गया, बेटियों का जो था पायल वगैरह वो भी सब चली गई, और कैश था 70 से 80 हज़ार के बीच में कैश था। हम गल्ले का व्यापार करते हैं, कल मंडी गए थे, वहाँ से कैश आया था रखा हुआ था, वो भी सब चला गया। आपको किसी के ऊपर शक है? अभी हमने देखा नहीं है, इसलिए किसी को बता दें। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, 112 में हमने फ़ोन किया है। वहीं रायबरेली में एक बार फिर अराजक तत्वों ने गोरखपुर से प्रयागराज जा रही ट्रेन को निशाना बनाया और ट्रेन पर पत्थर फेंके। ये घटना बछरावा थाना क्षेत्र के बछरावा और कुंदनगंज रेलवे स्टेशन के बीच कन्नावा गांव के पास की बताई जा रही है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाते हुए अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन C4 के शीशे चटक गए। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही RPF को लगी, उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान में SST और पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। फारबिसगंज थाना क्षेत्र में गाड़ियों की जांच के दौरान SST और पुलिस की टीम ने 22,66,730 रुपए नकद के साथ चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए SDPO ने बताया कि गाड़ियों की चेकिंग के दौरान सुभाष चौक पर सिमराही निवासी गौतम स्वर्णकांत पैदल जा रहे थे, तभी उनके थैले की तलाशी ली गई, जिसमें नकदी के साथ 1.5 किलो चांदी बरामद किया गया। ADPO ने बताया कि गौतम स्वर्णकार से रुपयों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ की FST टीम एवं फारबिसगंज थाने की लोकल टीम इसके द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। इसी वाहन चेकिंग के क्रम में सुभाष चौक के पास से एक गौतम स्वर्णकार जो कि सिमराही के रहने वाले हैं, जो पैदल जा रहे थे, और इसके पास से 22,66,730 रुपये एवं चांदी का जेवरात वजन करीब 1.5 किलो, जिसका कीमत करीब 1.5 लाख है, इसे बरामद किया जा रहा है। अब बरामद कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और अग्रतर जांच के क्रम में जो बिंदु आएगी उसके आधार पर। सर, कहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है? ये सुभाष चौक के पास से उसको मैंने पैसा की बरामदगी हुई है और उसे पूछताछ की जा रही है, अभी गिरफ्तारी की बात नहीं। वहीं डिंडोरी जिले के बाहरपुर गांव में ट्रैक्टर पलटने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को ट्रैक्टर भूसा लोडिंग कर गोपालपुर से बजाग जा रहा था। उसी दौरान ट्रैक्टर बस को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर में बैठे 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल मजदूर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाहरपुर रवाना किया गया। मौके से ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा है। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां शहपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भीमपार में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही समस्या का हल नहीं करने पर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। भीमपार ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर रविवार को गांव में ही विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो क्या चाहते हो आप? पानी चाहिए। अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा, हम वोट नहीं डालेंगे जब तक पानी नहीं मिलेगा। पिछले बार तो वोट डाल दिए थे, पानी अरे धोखा में डलवा लिए। तो क्या डर वाला ही वोट करना दही यहाँ बैला गुरुअन के हर चीज की समस्या, हम पानी कितना दूर से लावत हम बैलन के लाने पिए खा। ग्राम भीमपार में पानी की समस्या है, जब तक पानी हमको नहीं मिलेगा तो वोट का फिर से ऑब्जेक्शन उठाएंगे। पिछली बार आप लोगों ने वोट को दिया था तो क्या हुआ उसका? फिर धोखा दे दिए हमको, पानी देंगे करके। क्या मिला आपको पानी? पानी अभी तक नहीं मिला। तो अभी क्या लोकसभा चुनाव है सर, तो क्या चाहोगे, अब क्या मांग रखो? पानी चाहते हैं, पानी ज्यादा जरूरी है।
पहले पानी देंगे जब हम वोट दें। ग्राम भीमपार में पानी की समस्या है, जब तक पानी हमको नहीं मिलेगा तो बोर्ड का फिर से ऑब्जेक्शन उठाएंगे। पिछली बार आप लोगों ने वोट को दिया था, कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी कहाँ से लाओ था? अब आ जाए था गाँव में नहीं अब न मिली अब पानी हम तक कहूँ ये झिरिया यहाँ नदिया में खो तक कहूँ वहाँ जगह का न। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।